नमस्ते। मैं भाविशा। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी में प्रथम कवि कौन है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, पर आज सर्वमान्य कवि के रूप में हिंदी में प्रथम हम किसे मानते हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हिंदी में प्रथम कवि तो सरहप्पा को ही माना गया है, पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सिंह सेंगर ने किसे माना, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पुष्य या पुण्य नामक कवि को हिंदी में सर्वप्रथम डॉक्टर सिंह सेंगर ने 7वीं सदी में उत्पन्न पुष्य या पुण्य नामक कवि को हिंदी में प्रथम माना, परंतु उनकी कोई रचना आज तक नहीं मिली थी, तो उनको फिर सर्वमान्य नहीं माना गया। उनके बाद आते हैं सरहप्पा। सरहप्पा को भी राहुल सांकृत्यायन जी ने 7वीं सदी में उत्पन्न सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना, जो सर्वमान्य है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और उनको ही आज हम सर्वमान्य सर्वसम्मत मानते हैं। परंतु सरहप्पा की रचना को प्रथम रचना नहीं माना गया, परंतु उनको ही प्रथम कवि माना जाता है, क्योंकि सरहप्पा अन्य भाषा में रचना करते थे। उनके बाद आते हैं, इसमें मैंने लिखा तो नहीं है, पर मैं आपको बताती हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उनके बाद आते हैं शालिभद्र सूर्य। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य नामक कवि को प्रथम कवि माना। उनके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, जो रिठरेमी चर्यु, पौन चर्यु, अपभ्रंश के वाल्मीकि, उनको माना जाता है स्वयंभू को, उनको प्रथम कवि माना। उनके बाद मिश्र बंधु ने चंद को माना, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना की है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी चंद को प्रथम कवि के रूप में माना। उनके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह, उन्होंने विद्यापति जी को प्रथम कवि के रूप में माना। उनकी विद्यापति जी ने कीर्तिलता कीर्तिपताका दोनों अवहट में लिखी है, तो पदावली मैथिली में लिखी है। संस्कृत में भी उन्होंने भू परीक्षा आदि कई रचनाएं की हैं। उनके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश रासक लिखा है, उनको प्रथम कवि के रूप में माना। चंद्रधर शर्मा गुलेल, जिनकी 3 कहानियां हैं, मृदु का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, जो उसने कहा था वो तो काफ़ी फेमस कहानी है। उनको वही चंद्रधर शर्मा ने राजा मुंज को प्रथम कवि के रूप में माना। पर इन सब कवियों में सरहप्पा को ही प्रथम माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कवि को माना है, पर आज सर्वमान्य सरहप्पा को ही माना जाता है। ये तो हमने चर्चा की कवियों की। अब हम बात करते हैं कि हिंदी में प्रथम छंद कौन सा था। तो दोहा था। प्रथम रचना श्रावकाचार, जिसे हम प्रथम कवि है सरहप्पा, उसी तरह प्रथम रचना है श्रावकाचार, जो देवसेन ने लिखी है। प्रथम महाकवि चंद, जिनका पृथ्वीराज रासो है, और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, प्रथम महाकवि चंद और प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, दोनों को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। इसमें भी कई मत है। उसने इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी, 11 वर्ष का समय आदि आदि कहानियों को प्रथम माना जाता है, पर सर्वमान्य है इंदुमती। उसके बाद आता है प्रथम उपन्यास। प्रथम उपन्यास वैसे तो परीक्षा गुरु है, पर उनमें भी काफ़ी मत है, वो हम आगे देखेंगे जब हम उपन्यास वाला करेंगे। प्रथम नाटक है नहुस, जिनको भारतेंदु के पिताजी ने लिखा था। प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तन। तो आज हमने हिंदी में प्रथम कवि, हिंदी में प्रथम दोहा है, या फिर महाकाव्य है, महाकवि, कहानी, उपन्यास, कहानी आदि की हमने चर्चा की।
अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हिंदी को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।